आजकल नया लड़ाई युद्ध चल रहा है, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। महिलाएं कन्याएं बड़े अपने आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। हम मना नहीं कर रहे, हम भी महिलाएं, हम भी चाहते हैं सारी दुनिया की और खासकर भारत की बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हों, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी माई के ससुराल पक्ष के सामने जाकर के मजबूर घुटने न टेकने पड़े। खूब आगे बढ़ो, कन्याएं खूब पढ़ो, खूब शिक्षा लो, पर शिक्षा का मतलब या मॉडर्न होने का मतलब किसी प्रकार की अमर्यादा नहीं होती। नदी जितने दो किनारों के बीच में रहेगी ना, उतनी उसकी धारा अच्छी बहती रहेगी। जिस दिन किनारा तोड़ देगी तो तबाही आ जाएगी। और ये बात नदी की नहीं है, ये बात इस समाज की महिलाओं की है, नारियों की है। हम कहते हैं कि मर्यादित होकर के खूब कन्याओं को मौका दो, पढ़ने का मौका दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, कथावाचक बनाओ। किसने रोका है? किसने मना किया? पर मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। वस्त्रों की मर्यादा, वाणी की मर्यादा। अब पुरुष बनने के चक्कर में शहरों की महिला क्या कर रही हैं? रोडों पर जाती हैं, सिगरेट। पहले तो ये माहौल विदेशों में ही मिलता था, अब तो भारत भी किसी से कम थोड़ी है। अब तो यहाँ भी, अब ये कोई कंपटीशन है? ये कोई बराबरी है? बराबरी करनी है, अच्छी चीज़ों में करो, बढ़िया चीज़ों में करो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, पर मर्यादा बंधनी। अब हम तो निवेदन ही करेंगे और बाकी तो सब समझदार हैं। वस्त्रों में सात्विकता होनी चाहिए, वाणी में सात्विकता होनी चाहिए, व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए। व्यवहार की सात्विकता कैसे होती है? कभी किसी बेफजूल में जाकर के किसी के पचड़े में मत फंसो। हमको बड़ी आदत होती है, कहीं भी कोई भी झगड़ा चल रहा हो, बीच में जाकर के बोलने की, अपना ज्ञान देने की, और ज्ञान भी उल्टा सीधा ज्ञान देने की। अपनी वाणी में सात्विकता रखो, अपनी व्यवहार में सात्विकता रखो। हर चीज में सात्विकता होगी, तब जाकर के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। इसलिए भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों से सृष्टि का सृजन किया। कि भैया देखो, भगवान के आने में देर नहीं है। ये लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर भी नहीं है, ये कहावत ही गलत है। देर भगवान के घर में नहीं है। देर कहाँ है? हमारी पुकारने में देर है। भगवान के घर तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, आज बुलाओ अभी आ जाएंगे। पर आज बुलाने में पूरा भाव और पूरी शक्ति होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर कैसे आएंगे? ठाकुर जी कहते हैं हम तो उसी के जीवन में आते हैं जो भाव से भरा हुआ। तो अपने जीवन में, अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है तो प्रार्थना करिए, जैसे गोपी भगवान से प्रार्थना करती है। देखो, कोई भी इंसान को जब हम घर बुलाते ना, तो उसको हम अपनी तैयारियां बताते हैं कि आप आओगे, हम आपके लिए पता है ये बनाएंगे, आपको जो पसंद है वो खिलाएंगे, रहने के लिए बढ़िया अच्छा वाला बेड लगवा देंगे। अपने गुण, अपने आतिथ्य के गुण बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप आओ तो सही। अरे बढ़िया एसी चलवाएंगे, बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा शरबत बनवाएंगे। तो जो ना आने वाला भी हो ना, उसका भी मन ललचा जाता है। अरे इतनी सेवा करोगे, चलो फिर तो आएंगे, जरूर आएंगे, एक बार तो आएंगे। तो वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी भगवान को बुलाने से पहले उनको लालच दो, तैयारियां करो। तैयारी ऐसी करो कि भगवान को तैयारी देख के ही लालच आ जाए। अरे अच्छा, इतनी तैयारी, इतनी सेवा करेगा, अच्छा फिर तो चला आते हैं। तो गोपी कहती है, सखी कहती है, कर लूंगी बंद केवरिया। ठाकुर जी बोली तो ये लग रही है हम बंद दरवाजे में बंद हो जाएंगे। अरे बावरी,
सबरी दुनिया ने हमको रोकवे की कोशिश करी, पकड़वे की कोशिश करी, आज तक हम काई की पकड़ में आए? हमको कोई रोक पायो? भाग जाएंगे वहां ते। कैसे रोक लेगी तू दरवाजों बंद करके? गोपी कहती है लास्ट में, चलो ठीक है, माना कि हम आपको ना रोक पाएंगे तो चले जाओ, किसने रोका तुम्हें? घर से ही तो जाओगे, दिल से थोड़ी ना जा सकते हो। दिल से भेजना ना भेजना वो तो हमारा अधिकार है, वो तो हमारी मर्जी है। अगर तुम देह से चले भी गए तो दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर, तुमको अपने चित्त में बसाऊंगी, मन में बसा के सहज कटेगी उमरिया, पर तुम्हें जाने न दूंगी। एक बार ठाकुर जी आ जाए जीवन में तो फिर जाने का काय का चांस है, अब जाना नहीं। तो भैया पहले बुलाओ ठाकुर जी को, एक बार आ तो जाएं कम से कम। अभी तो आए ही नहीं है, जाने की तो बात दूर में है। अभी तो इतनी पुकार में ही दम नहीं है, पुकार में ही भाव नहीं है कि वो आ जाएं। अगर पुकार में भाव हो तो दुनिया भर के निवेदनों को ठुकरा करके न दुर्योधन के घर रुके, न ब्राह्मणों के घर गए, न ऋषियों के घर गए, भगवान छिलका खाने के लिए विदुर और विदुरानी के घर में आ गए। जानते हैं कि यहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? बोले खुद ही कुछ नहीं खाते थे, दोनों पति पत्नी फलाहार करते थे, कुछ सूखा कभी सब्जी खा ली, कोई स्वादिष्ट भोजन पाते नहीं थे। जानते थे प्रभु, पर फिर भी भगवान वही भोजन करने आए। आज विदुर विदुरानी के घर पहुँचे, विदुरानी ने भगवान को केला का छिलका पवाया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भक्त के लिए करते हैं भगवान ये सब, ध्यान रखना, और संसार वालों के लिए नहीं करते। कितने ऐसे उदाहरण हैं, भक्तों के लिए ठाकुर जी ने क्या विचित्र विचित्र लीलाएं करी है। किसी का पानी भरने चले गए हैं, कुंभनदास जी के साथ खेत में हल जोतते हुए दाना डाल रहे हैं। ये सब लीलाएं भगवान की, क्रीड़ा कर रहे हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान को लीला करने में आनंद आता है, और बाकी फ्री इतने टाइम में करें भी तो करें क्या? तो क्या करते हैं फिर भगवान अपने समय का उपयोग करने के लिए? भक्तों के साथ कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं।